अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बज्जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसकी आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि नवीन और सुहेल के दरमियान झगड़ा हो जाता है। नवीन कहती है सुहेल से कि आप हमें बार बार इस बात का एहसास क्यों दिलाते हैं कि आप मेरी वजह से अपनी माँ और बहन भाइयों को छोड़कर इस घर में आए हैं। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं कि आपकी बहन ने हमारे बच्चे को मारा है। मुझे आपसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। आपको मुझे तसल्ली देनी चाहिए थी। हमने अपना बच्चा खोया है, आपको इस बात का एहसास नहीं है और आपको बार बार अपने बहन भाई और माँ याद आ रही हैं। सुहेल कहता है कि नहीं नवीन, तुम बात को उल्ट रंग दे रही हो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है, मैं मानता हूँ बज्जो ने गलती की है। अगर आप लोगों को मेरी जरूरत है ना, तो मेरी माँ को भी मेरी जरूरत है। हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। अब्बा के चले जाने के बाद हमारी माँ ही थी जिन्होंने हमें बाप और माँ दोनों बनकर पाला है। और जब से मैं अपनी माँ को छोड़कर आया हूँ ना, तो मेरा ज़मीर मुझे जीने नहीं देता। नवीन कहती है कि जाइए फिर अपनी माँ के पास, मैं अकेली रह लूंगी अपनी बेटी के साथ। सुहेल नवीन की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सबा बेगम अब एक नई चाल चलेगी। बुशरा और फवाद का पासपोर्ट छुपा देगी कि ये हनीमून पर ना जा सके। सबा बेगम से कहाँ बर्दाश्त होती है बुशरा की खुशियाँ। सबा बेगम अंदर ही अंदर ऐसी चाल चलती है कि किसी को इस पर शक भी नहीं होता। पहले अहमद को अगवा किया और अब बुशरा और फवाद का पासपोर्ट छुपा लिया और सारी बात आ जाती है दुर्दाना पर। जब पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो जवाद कहेगा दुर्दाना से कि आप कितनी गैर जिम्मेदार हैं। ये एक छोटा सा काम भी आप सही तरीके से नहीं कर सकी। लेकिन जवाद ये बात नहीं जानता कि ये सारी गेम खेली है मेरी माँ ने। फिर दुर्दाना बेचारी ही फंस जाती है। फवाद भी दुर्दाना से कहता है कि भाभी, आप जेलस थी ना हमारे हनीमून जाने पर, इसी वजह से आपने हमारा पासपोर्ट छुपा दिया है। दुर्दाना बेचारी अपनी लाख सफाइयां पेश करेगी, लेकिन कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करेगा। ऊपर से जलती पर तेल डालेगी सबा बेगम कि हाँ, ये खुद जो हनीमून पर नहीं गई तो ये कब बर्दाश्त करेगी कि बुशरा और फवाद भी जाएं। सबा बेगम तो खुद मक्खन में से बाल की तरह अपने आप को निकाल लेती है इस सारे मामले से। दुर्दाना की बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन बुशरा का ज़हन भटकेगा बज्जो की तरफ से कि कहीं बज्जो ने हमारा पासपोर्ट तो नहीं जला दिया जिस तरह से नवीन भाभी का जलाया था। फिर बुशरा सोचती है कि बज्जो ऐसा क्यों करेगी। बज्जो तो मेरी बहन है ना, वो मुझसे जेलस क्यों होगी। नहीं नहीं, ये काम बज्जो का नहीं है। लेकिन बुशरा को दुर्दाना पर पूरा यकीन होता है कि दुर्दाना ऐसा नहीं कर सकती। वो तो मुझसे अपनी बहनों से भी ज्यादा प्यार करती है, तो फिर ये किसने किया। बुशरा बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि सबा बेगम बज्जो को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करती और बहुत ज्यादा बातें सुनाती है बुशरा को। सबा बेगम और बज्जो की आपस में एक मिनट भी नहीं बनती। वो दोनों तो एक दूसरे को देखकर गुस्से में आ जाती हैं। सबा बेगम मैदान मारने में माहिर हैं, लेकिन कम बज्जो भी नहीं है। बज्जो भी खूब जुबान चलाती है सबा बेगम के सामने और सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है बुशरा को। बज्जो तो बैठ जाती है धरना मारकर इस घर में। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जवाद वापसी पर दुर्दाना के लिए फ्लावर लेकर आता है, लेकिन आगे खड़ी होती है बज्जो। बज्जो तो बाजू फुलाकर जवाद की तरफ भागती है कि जवाद जी, ये फूल आप मेरे लिए लेकर आए हैं। तो जवाद इसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बज्जो कहती है कि क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती, ये मेरी बहन का घर है। लाएं आप फ्लावर मुझे दें, आप मेरे लिए लेकर आए हैं। तो बज्जो बहुत ज्यादा खुश होती है इनको तंग करके और कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि मुझे इस घर से कौन निकालता है। सबा बेगम, तुम मुझे बहू बनाकर तो इस घर में नहीं लेकर आई, लेकिन अब मैं आ गई हूँ इस घर में हमेशा हमेशा के लिए बुशरा के जरिए। अब मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे इस घर से निकालती हो। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।